हमारी जो अच्छी आदतें हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सेहत के लिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें पूरे दिन का जो मील है जो उसको प्लान करना चाहिए। जैसे कि हमारे जो वेलनेस कोच है उन्होंने हमें डाइट प्लान दिया है, हम उसी को फॉलो करते हैं। जैसे मेरे वेलनेस कोच मैडम महेश कुमार जी ने मेरे को डाइट प्लान दिया, हर एक जो जो भी इस सिस्टम में बैठा है उसके वेलनेस कोच ने उसको एक डाइट प्लान दिया, उसको हमने फॉलो किया। उसके उसके अनुसार ही वर्कआउट करते हैं। और मॉर्निंग इवनिंग जो 5 टाइम डे पूरे दिन में स्नैक्स लेते हैं। मॉर्निंग में जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, पहले सम ए फ्रेश एनर्जी, सुबह उठ के तो 2 गिलास पानी पीना, फिर इस सेशन में शामिल होना, और उसके बाद साथ में बैठ के फ्रेश एनर्जी ड्रिंक को एंजॉय करना, फिर शेक सेशन में आना। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर हमारा दोबारा से फ्रेश का टाइम हो जाता है, फिर 11:30 फिर स्नैक्स का टाइम हो जाता है, फिर लंच का टाइम हो जाता है। लंच के अगर उस टाइम टेबल के मुताबिक चले तो फिर हमारा शाम को फिर हमारा स्नैक्स का टाइम होता है और ये फ्रेश का टाइम होता है। और बाद में हम जब इस सेशन में मिलते हैं उसमें ना, इस वर्कआउट के बाद फिर हमारी बाद में शेक सेल्फी होती है। और पूरे दिन का जो कार्यक्रम है सुबह से, अगर हम 5:30 या 6 बजे से जहाँ से मिलते हैं एक दूसरे से, तो स्टार्ट करके रात के 8 बजे तक हमारा डिनर तक हो जाता है। तो कितना बढ़िया सिस्टम है कि हमें इतनी अच्छी आदतें इस सिस्टम में आकर मिली, और हम इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने वेट को मेंटेन कर रहे हैं। और अपने जो मील को प्लानिंग के लिए जो हम हमें मील का जो प्लान करके दिया है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो ये हमें हेल्दियर डाइट के लिए हेल्प करता है। तो हमारे हेल्दी हैबिट्स में जो है जो फाइबर है वो जो कि हमें वेजिटेबल्स से मिलता है वो हमें लेना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो फ्रूट्स हैं या बीन्स हैं या हेल्दी मील है उसको भी हमारे डेली डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ चबा के खाते हैं तो उसको, जैसे कि हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि उसको स्लोली ईट स्लोली एंड माइंडफुल, कि हमें दिमाग से सोचते हुए धीरे धीरे खाना चाहिए। अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जैसे कि अ, अगर हम कोई चीज़ को का टेस्ट करते हैं या खाते हैं तो उसका जो असर है हमारे ब्रेन में 20 मिनट्स के बाद होता है। जैसा कि हमारे वेलनेस कोचेस बताते हैं, हमारे सीनियर वेलनेस कोच हमें नॉलेज करने पार्ट में हमेशा बताते हैं। तो हमें फास्ट ईटिंग नहीं करनी है, तेजी से खाना नहीं खाना है। और हमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हम फास्ट ईटिंग करेंगे तो ये हमारी हेल्थ केयर डाइजेशन को खराब करेगा। और इसी तरह बच्चों के जो मील्स का जो स्नैक्स का भी उसी तरह ध्यान रखना चाहिए। अब जो लोग इस सेशन में शामिल हैं, जहाँ जो हमारी जो हर्बल लाइफ टीम की पूरी फैमिली जो बनी हुई है, उनके जो बच्चे हैं, मैं कई बार सुनता हूँ कि वो बच्चों को इतनी अच्छी हेल्दी हैबिट्स उन्होंने डाल दी हैं कि अब कोई भी बच्चे कोई प्रोसेस्ड फूड या ड्राई फूड्स उसके लिए वो तंग नहीं करते। तो उन्होंने उनको डाइनो शेक देना शुरू कर दिया है, जो जो कि बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी है। जब वो चॉकलेट फ्लेवर में होता है तो लोग बच्चे वैसे भी चॉकलेट पसंद करते हैं। तो इन फ्लेवर्स को पसंद करते हुए बच्चों को जो मील रिप्लेसमेंट हो चुका है, जैसे कि हमारा मील रिप्लेसमेंट हुआ है, तो इसी तरह बच्चों का भी हो रहा है। इसी तरह धीरे धीरे हमारी फैमिलीज में भी जो है मील रिप्लेसमेंट हो रहा है। और जैसे कि इस सिस्टम में आके हम हमेशा एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि हमें पानी पीने का पता चला कि पहले हम पानी ज़्यादा नहीं पीते थे, कि जैसे कि पानी पी लिया या नहीं पी लिया, तो जब दिल किया पी लिया। अब लगभग कह सकते हैं 4 लीटर के लगभग, वैसे तो है 20 kg वेट के पीछे 1 लीटर पानी पीना जरूरी है, लेकिन नॉर्मली हम 3 से 4 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए। तो ये ना केवल हमें हाइड्रेट करता है बल्कि हमारी जो हंगर है या हमारी भूख को भी कंट्रोल को करता है। तो इसके अलावा हमें अपने फैमिली में और बच्चों को
भी इसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि दिन में आपको कितना पानी लेना है। ऐसा नहीं है कि सारा पानी हमें एक ही बार में पी लेना है। जो रेगुलर इंटरवल्स के बाद साथ, जैसे कि जैसे हम सुबह उठकर खुद पीते हैं, उस टाइम बच्चों को भी दें, तो अपने साथ के फैमिली मेंबर्स को भी दें। तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी हैबिट्स हमारी चेंज हुई हैं, उसी तरह हम अपनी फैमिलीज में अपने पेरेंट्स के, अपने लाइफ पार्टनर के, अपने बच्चों की आदत धीरे धीरे जब उनकी चेंज होने लगी तो वो एक हेल्दी फैमिली बन सके। जैसे हम अ, मैं अक्सर कहता हूँ, हम सब अपने सीनियर से भी सुनते हैं कि हम जब इस सिस्टम में आए थे तो एक पर्सन थे, लेकिन पर्सन होने के बाद जब हम सिस्टम के साथ जुड़ गए तो हम पर्सन से एक पर्सनैलिटी बन गए। तो आप खुद देखते हैं, हम जब अपने आप को खुद को आईने में भी देखते हैं तो खुद आफ्टर और बिफोर और आफ्टर की जब पिक लगती है, जैसे भी आपने सेवाराम सर और कमला मैम की देखी, तो बिफोर आफ्टर के बाद जब आप जब खुद को आईने में देखते हैं तो इतना खुश होते हैं कि इतना यंग और एनर्जेटिक फील करते हैं कि हमें खुद को खुशी होती है। तो इसी तरह हमारी जो पूरी फैमिली है वो हेल्थियर हो जाती है। और हमें जो हमेशा बताया जाता है कि हमें जो शुगरी ड्रिंक्स है, जो मीठे वाले ड्रिंक्स हैं, जैसे आजकल जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बच्चे, तो उनको या कोई भी घर में लेता है, हमारे घर में तो अब जब से मैं 2 साल 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है जुड़ा हूँ, मैंने तो कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया। क्योंकि ये सिस्टम ने हमें इतने अच्छा ड्रिंक्स दिया है, ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक दिया हुआ है और हर्बल 24 है, तो इतने अच्छे ड्रिंक्स हैं, तो हमें और किसी ड्रिंक की जरूरत ही नहीं पड़ती। और बहुत अच्छा चाय का प्लेसमेंट हो चुका है, जो लोग चाय पीते थे वो अब ए फ्रेश लेते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में लेते हैं, सीजन के मुताबिक लेते हैं। अगर अगर सर्दी आई तो तुलसी का लेता है, मैं अभी जैसे लेमन का ले रहा हूँ। टीचर तो अपने अपने टेस्ट के मुताबिक, जैसे वेलनेस कोच से पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद तभी पता चलता है कि कौन कौन सा फ्लेवर आ रहा है। ऐसे ही नहीं पता होता कि हमें घर बैठे ही पता चल जाए। तो ये जब हम सिस्टम के साथ जुड़ेंगे या जुड़ते हैं तभी हमें ये नॉलेज मिलती है कि हमारे देखो हमारे सीनियर्स हमें कभी कभी क्या हमेशा ही प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बताते हैं। इस प्रोडक्ट से हमें ये फायदा है, ओमेगा 3 से क्या फायदा है, मल्टीविटामिन है, जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हमें बताया जाता है, तो हमें उससे पूरी नॉलेज मिलती है। और हम उनको अपनी वेलनेस कोच की गाइडेंस में जब लेते हैं तो हमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपको दिन में जो है हमें सोचना चाहिए, जो लोग अभी भी जो कुछ लोग अगर हमारे फैमिली मेंबर को चाय चाय या कॉफी लेते हैं तो दिन में आप हमें देखते हैं कि उसमें 150 से 200 कैलोरी है, जबकि हमारे इसके एक फ्रेश में 2 स्कूप डालने से 7.75 कैलोरी एक बार में मिलती है। और हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं इसको। तो इसके अलावा हमें, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि हमें शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर हमें पीना है तो फ्रूट जूस पीजिए। फ्रूट जूस ऐसा नहीं रेडीमेड जो डिब्बा बंद है उसको मत लीजिए। जो अगर फ्रूट जूस लेना है तो यूज अपना फ्रूट लाइए और उसको घर में निकालिए, उसको पीजिए, तो वो ज़्यादा हमारे हेल्दियर है। और अगर दूध का भी प्रयोग करना है तो हमें लो फैट मिल्क का हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो शुगर है ये हमारा मोस्ट हार्मफुल है। हमारी जो न्यूट्रिशन में जो हम जो चीनी लेते हैं, या मीठा किसी भी रूप में लेते हैं, चाहे मिठाई में लेते हैं, कोई बिस्किट में लेता है, चाय में लेता है, तो इसको लेना है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो जब हम इसको हम मीठे को कम करते हैं तो जहाँ साल्ट को भी हमें उसी तरह कम करना है। जैसे एक दिन हमने बात की थी वाइट पॉइजन के बारे में, शुगर हो गया, जहाँ जैसे नमक हो गया, जहाँ मैदा हो गया, आटा हो गया, जहाँ ये सभी चीजें हैं, ये हमारे हमारे पेट बढ़ाती ही हैं और हमारी हेल्थ को अच्छा नहीं कर रखती। तो जब हम शुगर को कम करेंगे और इन चीज़ों को, दूसरी जो वाइट चीज़ें हैं, वाइट पॉइजन के बारे में जैसे बताया था, तो अगर हम उनको कम करेंगे तो हमें ये हमारे जो वेट को लूज करने में, जब वेट को जो बैड फैट है उसको
लूज करने में, हमें वेट मेंटेन करने में हेल्पफुल होगी। और जो हमें जैसे कि पहले मैंने बताया कि हमें जो प्रोसेस फूड है, जो डिब्बा बंद है या पैकेट में बंद करके तैयार होकर आते हैं, उनका कम से कम यूज करना, बल्कि ना करो तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके अलावा हमें जो फ्राइड फूड्स है, फ्राइड फूड जैसे कुछ भी आप ले, चिप्स या पकौड़े, समोसे, इस तरह के हमें जो चीजें हैं वो हमें नहीं लेनी चाहिए। और अ, और दूसरा, हमें जैसे मैंने पहले बताया कि हमें नमक का इंटेक कम करना चाहिए। आप जो लोग एग्स लेते हैं वो एग्स ले सकते हैं। और जो हमारा ब्रेकफास्ट है, जैसे कि ये हमें हमेशा बताया जाता है कि इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, हमें जो ब्रेकफास्ट है उसे कभी भी स्किप नहीं करना है। जैसे कि पहले लोग जो होते थे अपना वेट लूज करने के लिए, दिन में सुबह का खाना नहीं खाया, दोपहर में एक टाइम खा लिया, तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जो जैसा कि अभी हमें सभी को पता है कि हमारा जैसे जैसे डाइट प्लान बनाया गया है, अगर हम उसको फॉलो करते हुए सुबह जो हमारे इस गिलास में जो आ जाता है, शेक आ जाता है, वो ब्रेकफास्ट आ जाता है, वो कितना बढ़िया, इसमें सभी मिनरल, विटामिन, सभी कुछ उसमें मिला हुआ है। तो जो ये देखो, उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कोई शुगरी भी नहीं है, कैलोरीज भी बहुत कम है, और पूरा हमें पेट भर जाता है एकदम से, ऐसा जैसा खाना खाने से। और हमें और किसी की चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए हमें अपने दिन की शुरुआत एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट के साथ, पौष्टिक जो है ब्रेकफास्ट के साथ करनी चाहिए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं। और हमें सब्जियां या फ्रूट वही यूज करने चाहिए जो कि सीजनल, क्योंकि अगर जो नॉन सीजनल फ्रूट्स होते हैं तो वो किसी न किसी तरह की दवाइयाँ से, या जिसे हम हाइब्रिड भी बोल देते हैं, वो उसको उगाए जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए फिर अच्छे नहीं है। तो आज मैंने आपसे ये छोटी से नॉलेज के बारे में आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप सभी का थैंक्स करता हूँ कि आपने